कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे सम्माननीय एवं प्रिय सुहृदजनों, यहाँ इस वैदिक संस्कृति संबंधी भाषणमाला में हम जो चल रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता पर विचार चल रहा था। उसका एक भाग शेष था। शेष इतना ही था कि जिस गीता को हम संपूर्ण देश में इस प्रकार मना रहे हैं, बिल्कुल सही है, पर हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हमने कभी घूम करके या रुक करके देखने की चेष्टा नहीं। संपूर्ण इस प्रकार का आस्तिक जगत गीता को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मानता है, जबकि वास्तव में गीता की पहली तारीख से गीता शुरू हो जाती है। तो ये विषय हम आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद मुझे महान पुरुष भीष्म पितामह पर चर्चा करनी है, और मुझे उस भीष्म पितामह की चर्चा से गीता के इस वास्तविक दिन का पता चला। तो अभी बीच में एक बहुत ही सुंदर और सभी लोगों के लिए जो उपादेय है, ऐसा बोलने करने का मुझे मिला है, और वह है हमारे जो वर्तमान में ये इस प्रकार के जो वैदिक सांस्कृतिक भाषणमाला क्रम चल रहा है, उसके संचालक कहना चाहिए, और यहाँ के वास्तव में विश्वगुरु दीप आश्रम में और संपूर्ण सारी व्यवस्थाओं के तंत्र को अपने हाथ में रखने वाले और अपने गुरु के आदेश से उसको विश्व भर में विख्यात करने के लिए और निरंतर लगे हुए जो है महान मंडलेश्वर ये ज्ञानेश्वर आनंद जी महाराज का संकेत मिला है कि मैं वेद के साथ वेदांगों की चर्चा प्रारंभ करूं। वास्तव में ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि कम से कम ऐसा प्रस्ताव आया है। कारण कि आप देखिए, आज जब वेद का व्यवहार होता है तो 3 प्राय जोड़े मिलते हैं। पहला जोड़ा है वेद वेदांग, दूसरा जोड़ा है वेद वेदांत, और तीसरा जोड़ा है वेद पुराण। जहाँ कहीं आप तो वेद पुराण इतिहास में लिखा है या वेद वेदांत में ऐसा है या वेद वेदांग में ऐसा है, तो इसका मतलब 3 क्रम है। इन्होंने सबसे पहला जो क्रम दिया है वही क्रम बता रहा है कि वास्तव में इस क्रम को ये खूब अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं, और अब इन्होंने आवश्यकता अनुभव की है कि हमने वैदिक संस्कृति पर पर्याप्त विचार किया। अब एक बार जिस वेद से सारी बातें ली जा रही है, उस वेद के स्वयं के अंकों की ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। वो अंग क्या है? तो और ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि मुझे पता चला है कि इनके गुरुदेव जो विदेश में हैं और जहाँ से ये शिक्षा लेकर के यहाँ पर आए, वो महामंडलेश्वर महेश्वरानंद जी महाराज, वो इनके इस क्रम से और इस व्यवस्था से संतुष्ट भी हैं। और यह संतोष इसलिए और ज़्यादा प्रसन्नता को प्रकट कर देता है कि इन ज्ञानेश्वर जी के पिताजी जो क्रोशिया के ही जन्मजात लगते हैं, वहीं के हैं, उनको भी कहा कि बेटे तुम तो अपना जीवन सफल कर लिया जिस रास्ते पर चल पड़ा। तो एक विदेशी व्यक्ति और जीवन सफलता का और मार्ग का एक विवेचन करके और अपने बेटे की चीज़ों का प्रचार कर रहा, इसका मतलब ये सही दिशा के अंदर और सही मामले में करवा रहे हैं। तो आज उसी को दृष्टि में रख करके मैं आपके सामने और हमारे यहाँ का जो ये क्या विश्व गुरुदीप आश्रम का जो अनुसंधान केंद्र है, उस अनुसंधान केंद्र के निदेशक के लिए श्री सुरेंद्र शर्मा, उनके संकेत पर मैं इनको शुरू कर रहा हूँ, जिन्हें अपन वेदांग बोलते हैं। ये सब जानते हैं आप लोग कि वेद के 6 अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, पर एक अंतर है। जैसा हमारा शरीर षडंग है, 6 अंग हमारे शरीर में है मोटे मोटे, फिर अंग के प्रत्यंग है, फिर उसके और अवयव है। ठीक इसी प्रकार से वेद के भी 6 मोटे मोटे अंग हैं।
पर जब अपन वेदांग शब्द को वेद के साथ जोड़ेंगे तो ये बात बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। हमारे षडंग शरीर में तो सारे शरीर का अंतिम जो रूप बना है ढांचा, ये उन 6 अंगों के पारस्परिक योग का एकात्म स्तंभ। परंतु यहाँ से नहीं कि आपके जो व्याकरण इत्यादि है, शिक्षा इत्यादि है, उससे वेद बना है, तो फिर यहाँ अंग का अर्थ क्या लिया जाएगा? हम तो अंग का अर्थ अवयव ही लेते हैं, शरीर के अवयव ही लेते हैं, और लोग ऐसे मानते हैं कि वेद के अवयव है। मैं मानता हूँ कि वेद के अवयव हैं, पर किस रूप में है, किस प्रकार से? तो संस्कृत में अगी धातु, अगी धातु का अर्थात अंगति, अर्थात उस तक पहुँचाता है, उसको स्पष्टीकरण देता है, उसको प्राप्ति के योग्य बना देता है, वो है अंग। तो उस अंग की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारा ये 6 अंग वस्तुतः वेद के 2 पहलुओं को बिल्कुल स्पष्ट करता है। पहला पहलू है जिसे अपन कहेंगे भाषात्मक जो रूप है वेद का, जिसे हम ये कह सकते हैं जो कुछ वेद आज हम बोल रहे हैं वो एक किसी भी मंत्र को आप बोलिए वो भाषा के रूप में आपके सामने आ रहा है। इस भाषा को सही रूप से अच्छी प्रकार से जानने और समझने के लिए जो सहायक 6 अंग हैं वो अंग हैं शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये 4 अंग हो गए। पहला कौन सा है? शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा है निरुक्त और चौथा है छंद। 4 अंग। अब आप सोचिए, अब हमारे यहाँ अभिव्यक्त करने के तरीके में दिया जाएगा तो जो कोई भी अपने ढंग से लेकर के इनको भागों में बटेगा। जैसे आज निरुक्त संबंधी कोई ग्रंथ है जिसमें महर्षि यास्त्री ने तैयार किया, वो मिलता, उसमें उनके टीकाकारों ने पहला अंग जो लिया निरुक्त को लिया। तो 6 अंगों में हम जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं वो निरुक्त है, और पर निरुक्त तो बहुत दूर ले जाकर के। व्याकरण, निरुक्त और छंद ये किस प्रकार का संबंध रखते हैं इसको अपन देख रहे हैं। तो इन्होंने पहला प्रस्ताव व्याकरण का ही रखा है। अब जानते हैं व्याकरण का क्या होता है? हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, जिस शास्त्र से पढ़ना, लिखना और भाषा बोलना आता है उसका नाम व्याकरण है। सब जगह प्राय स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है, आज भी शायद ऐसा ही कुछ पढ़ाते हैं। पर मुझे तो मालूम है और आपको भी सबको अच्छी मालूम है कि आप जिस दिन पैदा होते हैं और जिस वक्त रोते हैं, ये कौन सा व्याकरण रोला रहा आपको? कोई रोने का व्याकरण है क्या? पर वो कैसे होते हैं? इसका मतलब स्पष्ट है कि व्याकरण का कुछ और ही अर्थ है। वो क्या है व्याकरण? तो कहता है देखो मैं आया हूँ, जन्म मैंने ले लिया है, पर मेरी सबसे पहली जो आवश्यकता है वो क्या है? भूख है, भूख। तो तत्काल उस बच्चे को माँ अपने स्तन में लगा लेती है और दूध आता है, उसका रोना बंद हो जाता है। तो ये रोना एक भाषा है, भाषा है, बिल्कुल भाषा का प्राथमिक रूप है। बस अंतर इतना ही है कि उस वक्त वो अशक्त है, सारे अंग प्रत्यंग काम नहीं कर रहे हैं और वो कई वर्षों तक काम नहीं करेंगे, धीरे 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 खुलते चले जाएंगे। पर सबसे पहला जो अंग है वो किसी भी दिक्कत के बिना रोने के रूप में एकदम से प्रकट हो जाता। अब ये जानवरों में भी देखते हैं, उनके भी, तो इसको हम बोलेंगे ध्वनि, भाषा नहीं है क्या? तो भाषा का वास्तविक मूल, सबसे पहला मूल जो है वो ध्वनि है। और ध्वनि में जब एक एक वर्ण स्पष्ट हो जाए, वर्णों के बिना ध्वनि नहीं, तो वो फिर जाकर के शब्द बनेगा और शब्द जाकर पद बनेगा। तो ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद। अब उस पद का विश्लेषण करके आपको कुछ समझाने वाला ज्ञान है, उसका नाम व्याकरण है। तो व्याकरण वस्तुतः भाषा का बोलना नहीं सिखाता है। व्याकरण तो आप रात दिन जो बोल रहे हैं उस भाषा का विश्लेषण करना सिखा रहा है। तो व्याकरण एक तरह से विज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो भाषा का स्वयं का। हम पैदा होते ही बचपन से ही बच्चा सुनता है सारी चीज़ें और अनुकृति भी करता है, धीरे धीरे बड़ा होने पर बोलता ही जाता है। पानी को बोले मम, और वो मम कहाँ से आया, किसने दिया, किसने नहीं दिया, ये बहुत एक गहरा विश्लेषण है। पर जब हम इसको देखेंगे कि मम बोलना शुरू हुआ
तो अब लगा कि इसके यहाँ अक्षरों की गणना शुरू हो रही है। तो इन सबको दृष्टि में रख करके अगर हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो हमें यह कह देना चाहिए कि जितना पुराना वेद है उतने ही पुराने व्याकरण आदि अंग भी हैं, क्योंकि वेद के बाद ही जैसे हम उच्चारण करेंगे और उच्चारण में एक एक अक्षर को समझने की हम जो चेष्टा करेंगे वहीं से हमारा विज्ञान शुरू हो जाएगा। तो 6 के 6 वेदांग ज्ञान की वस्तु नहीं है, विज्ञान की वस्तु है। तो 6 आपके समझ तो सबसे पहले कौन सी चीज़ है? शिक्षा। बहुत शिक्षा शब्द आती है, आज तो अपन भ्रम में पड़ जाते हैं। स्कूल में जाकर बैठ के पढ़ना जो शुरू होता है उसी का नाम शिक्षा है। शिक्षा का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ एक रूप और हो गया आज का, सीख। क्या है? सीख। तो शिक्षा को संस्कृत में, उसी संस्कृत से थोड़ा सा बिगड़ा सा रूप है सीख। वो बोलो हिंदी में, मारवाड़ी में, कई भाषाओं में चलता है जिसमें बोलो सीख। पर हमने सीख के भी 2-3 अर्थ कर लिए। क्या? कि विवाहिता बच्ची जब घर में आती है और कहीं जाती है तो हम उसको वापस क्वेश्चन कुछ रुपये पैसे देते हैं और उसको बोलते सीख दे दो इसको। ऐसे ही कोई भांजी, भतीजी, इस प्रकार की बच्चियाँ विवाहित हो या अविवाहित हो, वो घर में आती हैं तो जब विदा की जाती वापस तो उसके हाथ में कुछ न कुछ राशि दी जाती, उसका नाम है सीख दो। और सीख का शिक्षा कहीं दूर रहेगा। दूसरा, विदा का नाम ही सीख हो गया। अब तो सीख दो भाई, विदा करो। आप जानते हैं अपने मारवाड़ी में बहुत अच्छी कहावत सी है, शायद हिंदी समाज भी जानता होगा, कि रोटी बेटी सीख बिना मांगे नहीं देनी। अगर कोई आया तो हम कहेंगे अतिथि कब जाओगे? कोई नालायक से नालायक व्यक्ति भी एकाएक ऐसे प्रश्न नहीं करेगा। तो यहाँ सीख का अर्थ है कि जी कब जाना है? नहीं, जाने वाले को हम अपनी ओर से विदा करेंगे अपने प्यार के साथ। और वो कहाँ और जाते हुए उसको हम कुछ बातें कि भाई रास्ते में सावधानी देना, किसी गैर व्यक्ति पर विश्वास मत करना, किसी पर अंधविश्वास मत करना, किसी विश्वासी को जो है दूर मत करना, और फिर यात्रा का जितना से को भोगना, यह सारी सीख हो गई। अब इस सीख को एक तरफ तो पैसा और एक तरफ विदा करने का तारीख। अब कौन सा चाहिए? पंचांग में देखें कितनी सीख देंगी। अब कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। पर ये मूल शब्द है शिक्षा। क्या शब्द है? शिक्षा। शिक्षा का वो स्कूल में जाकर बैठ करके सीख नहीं, जो माता पिता जन्म लेते बच्चा शुरू कर देता है, वहीं से शिक्षा शुरू हो जाती है। बस वो अभिव्यक्ति ने उसको समय और धीरे धीरे अभिव्यक्ति होने, और जब हम अच्छी तरह से भाषा सीख जाते हैं। अब कोई पूछे भाई तुमने हिंदी कौन सी व्याकरण से सीखी है? कोई व्याकरण है? आज तक किसी भी व्यक्ति ने। अभी अंग्रेज बालक से पूछ भाई कौन सी ग्रामर से सीखा? कोई ग्रामर से क्या? माता पिता बोलते बोलते समाज में हमें आ गई व्याकरण, हम बोल रहे हैं बस व्याकरण का क्या। तो फिर व्याकरण का क्या हुआ? तो आप सोचिए, जो भाषा सिखाती है, लिखना पढ़ना सिखाती है, उसका नाम व्याकरण गलत है। अच्छा, लिखना तो व्याकरण में आता ही नहीं। जिस भाषा को हम वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी भाषा को साहित्य देने के लिए हमने एक पद्धति अपने आप स्वीकार कर लिया, वो है मूर्ति। एक एक अक्षर की एक मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति रूप ने शब्द बनाया, शब्द ने फिर उनको जो है पद बनाया, और पद बनाया तो हमारे सामने वाक्य के रूप में आया। तो वाक्य है पदों का समुदाय। पद बनते हैं शब्दों से, और शब्द बनते हैं अक्षरों से, और अक्षरों का मूल है ध्वनि। तो ध्वनि से प्रारंभ होकर के अक्षरों तक स्पष्ट करते करते हम शब्द बनाते हैं। अपने हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, और यहाँ तक कि भारत की भी प्रचलित भाषाओं में, कहीं शब्द और पद अलग अलग नहीं बन जाते हैं। अरे इसमें क्या शब्द का बोल रहे? वो शब्द नहीं बोल रहा, कहते आज शाम को मैं चला जाऊँगा। अब यहाँ न तो आज ही शब्द है, न मैं शब्द है, न सायंकाल है, और न चला जाऊँगा शब्द। ये सब पद हो गए। तो कोई भी शब्द चाहे क्रिया वाला हो, चाहे हमारे नाम आदि का हो, जब अपने साथ कुछ अतिरिक्त जोड़ लेगा तत्काल वो पद हो जाएगा। और वो जोड़ा हुआ भी एक जगह दिखता है, एक जगह नहीं दिखता है। तो वहाँ जहाँ दिखता है वहाँ, और जहाँ नहीं दिखता वहाँ, दोनों जगह हम वाक्य का विश्लेषण करते हुए बता देंगे कि इस पद में कहाँ क्या जुड़ा। आप कोश खोल के देखिए, सारे शब्द लिखे हुए मिलेंगे, वो शब्द ही हैं। पर जब आप उसको काम में लेंगे तो अपने पास रख लो। अब यहाँ कोश को अपने नहीं मिलेगा, आपको कोश में मिलेगा अपना। क्या मिलेगा?
अपना। तो अब आपने अपने कहाँ से बनाया? तो जब इसको हम वाक्य का रूप देंगे तो अपने पास ये अपना काम है, पराये का नहीं, तो अपना काम है। अपनी बात किसको अच्छी नहीं लगती? अब जब यहाँ अपना पुल्लिंग था, अब ये अपनी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये अपना पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता, संस्कृत में नपुंसकलिंग भी है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द में एक वाक्य का अंग बनते हुए परिवर्तन पैदा होते हैं, जिन जिन उनको हम कुछ वाक्य शब्द बनाने वाले चिन्ह बोलते हैं, जो विभक्ति कहलाता है। विभक्ति शब्द का अर्थ है वाक्य को विभाजित करके एक एक पद का विश्लेषण करते हुए मर्म समझने की चेष्टा करना, ये होगा विभक्ति। इसी प्रश्नों को हमने कहा प्रश्नों विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, तृतीय नाम नहीं दिए, क्रम जोड़ दिया और सात विभक्ति कर दिया। संस्कृत में इनके नाम है। व्याकरण में बड़ी अच्छी बात है। और दो ही वाक्यों में बांट दिया, संपूर्ण भाषाओं दो भागों में, एक सुप एक तिंग। तो सुप प्रत्यय से बने हुए जितने भी हैं वो सब शब्द हैं, और तिंग प्रत्यय से जितने ही बने हुए हैं वो सब क्रिया शब्द। तो जाना ये एक तरह से शब्द है। कौन सा? नाम शब्द, भाववाचक है, वाचक। पर जाता हूँ ये दूसरे प्रकार का शब्द है, जिसको पद बोलेंगे क्रियापद। तो जाता हूँ क्रियापद है, जाना ये हो गया हमारा सुबंध पद, जिसे नाम इत्यादि के रूप में बोलते हैं। तो इन सब को संस्कृत के व्याकरण ने जिस प्रकार से सिखाया है वो एक अत्यंत सुंदर, अत्यंत ही विलक्षण और अधिकांश रूप तक जाकर के शब्दों का विश्लेषण कर देने के लिए आपके सामने आया है। पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न ही पैदा होता है, व्याकरण पैदा ही क्यों हुआ? आप वेद बोलिए, मंत्र बोलिए, मंत्र बोलने के बाद उसका अर्थ हमें समझा दीजिए। चलिए काम आ गया, यहाँ व्याकरण कहाँ है? वेद बोलेंगे आप, एक एक वाक्य के टुकड़े करेंगे, उस टुकड़े में आने वाले प्रत्येक पद का अर्थ भी समझा देंगे, हम उसको समझ लेंगे, हम उसे याद कर लेंगे, हमें याद हो जाएगा। अब यहाँ बीच में व्याकरण तो कहीं नहीं। तो अब क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका प्राय लोगों ने कभी विवेचन ही नहीं किया। और यहीं पर एक चीज़ और मेरे सामने आई है, वो यह है कि संस्कृत नाम की कोई भाषा ही नहीं है। क्या संसार में एक ही तो भाषा है हमारी, जिसका नाम है संस्कृत। और मैं कह रहा हूँ संस्कृत नाम की कोई भाषा ही नहीं। संस्कृत नाम की कोई भाषा ही नहीं है। कि मुझे बताइए संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होगा? संस्कारित। क्या है? संस्कारित, जिसको किसी बाहरी का तौर तरीके द्वारा सही और अच्छा रूप दिया गया है। सही अच्छा रूप देना यह क्या लगता है? संस्कार। और ये जिसे मिल जाता है वह है संस्कारित, वो है संस्कृत। इसका मतलब अगर संस्कृत है तो कोई न कोई पहले भाषा रही होगी, और निश्चित ही उसमें संस्कार का अभाव रहा होगा। तो संस्कृत भाषा को हम तब कहेंगे कि वो हमको प्राप्त होने वाली ऐसी वस्तु है जिसके संस्कार हमारे सामने स्पष्ट है नहीं, और हम उसके संस्कार को स्पष्ट करके भाषा के भी जितने गंभीर से गंभीर, गंभीर से गंभीर रूप में जा सकते हैं उसका प्रयत्न करना। तो कौन सी भाषा रही होगी? क्योंकि संस्कृत को तो आपने नंबर दूसरे पर ले लिया, और वह है संस्कृत के साथ कौन सी भाषा है उसको हम सोचें तो आपको विचार होगा उस भाषा का क्या नाम रहा होगा। हमारे यहाँ सबसे प्रमुख चीज़, और जबकि सबसे पहले जिसको हम पैदा हुई मानते हैं, वो वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? वेद। और वेद जिस प्रकार वाक्यों के रूप में है, और खूब वाक्य हैं, कोई कमी नहीं है। चारों वेदों के सारे शब्दों को एकत्र करें तो हजारों शब्द बन जाते हैं, हजारों पद बन जाते हैं। वो इतने हमारे सामने हैं, और अब हम संस्कृत को काम में ले रहे हैं, तो यहाँ संस्कृत का संस्कारित तो नहीं होगा। पर हमारे आज के जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं, जितने भी इतिहास लेखक हैं, और जितने भी भाषा विश्लेषण करने वाले सारे लोग हैं, वो सब बड़े मस्ती के साथ बोल देते हैं कि संसार में कभी भी एक भाषा नहीं रही, अनेक भाषाएं हुई हैं। आज भी बोलते हैं, और संस्कृत ढूंढक विद्वान बोलते हैं, प्रारंभ भी इसी से करते हैं कि अनेक भाषाएं रही है। और उदाहरण के रूप में हमारे एक वेद मंत्र दे देते हैं
अपना जो वेद है अथर्ववेद, उस अथर्ववेद के अंदर एक सूक्त है, पूरा का पूरा सूक्त वो भूमि सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है। दोनों उसको भी नाम देती है, एक ही अर्थ है पृथ्वी। लगभग 63 मंत्र है उसमें। उसमें संपूर्ण भूमि की बहुत ही सुंदर ढंग से वंदना की गई है। उस वंदना में एक मंत्र आता है। क्या मंत्र आता है? वो कहते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के विवाचस लोग, देखो वी का मतलब है विभिन्न और वाचा माना वाणी, तो विवाचस का अर्थ है नाना प्रकार की वाणी बोलने वाले लोग इस एक ही जगह पर एक घर की तरह से रह रहे हैं। ये पृथ्वी हो गई। तो एक कोई कहाँ की भाषा बोल रहा है, कोई कहाँ की भाषा बोल रहा है, कोई, परंतु इस पृथ्वी में सब एक घर की तरह रह रहे हैं। वेद जब ये उपमा दे करके बात करता है तो कहते देखो आपका वेद स्पष्ट कह रहा, विवाचस अनेक, और उन सबको एक घर की तरह से पृथ्वी रखती। तो मैं एक बात बताती हूँ कि पृथ्वी एक घर हो सकती है, पर क्या एक घर है? एक घर सुनिए, आजकल तो हम जानते हैं घर नहीं होता, उसमें भी कमरे होते हैं। क्या कमरे के अंदर ये नहाने का है, ये भोजन बनाने का है, या अतिथियों का कक्ष है, यह शयन कक्ष है, ये कोई 10-5-20 जने घर के बैठ जाएं और आपस में परामर्श करें तो ये उसका कक्ष है। इतने नाना, ये बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, हमारी बातों से उनमें विघ्न नहीं पड़े, उनके लिए एक अध्ययन कक्ष अलग ही बन गया। तो ये कक्ष है, इन सारे कक्षों समुदाय घर है। तो क्या इस पृथ्वी को हम ऐसे नाना प्रकार के समुदाय घर समझेंगे कि जहाँ वहाँ अनेक भाषाएं होंगी? क्या एक घर में अनेक भाषाएं होंगी? क्या एक घर में जब अनेक कक्ष हैं पर अनेक भाषाएं तो नहीं है, तो कक्ष अनेक है, भाषा एक है। कभी विचार किया आपने सोच कर? पर हाँ कह रहे नहीं, संसार एक भाषा हो ही नहीं सकती। वेद बोल रहा है विवाचस है, ये यथो कसी से अपना एक घर होता है। ऐसे नाना प्रकार की वाणी वाले भले आदमी नाना प्रकार की वाणी का अर्थ से समझे क्या होता है। वाणी के कोई प्रकार होते हैं क्या? वाणी का अपना नाम होता है, अपना रूप होता। आपकी मारवाड़ी ये प्रकार नहीं है, आप जो भाषा बोलते हैं उसका रूप मारवाड़ी। अब मारवाड़ी एक छोटा सा प्रदेश है, मारवाड़ जिसमें है उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। अब पूरे राजस्थान की सारी भाषा एक नहीं है और प्रदेश एक ही है। क्या? राजस्थान। भाषा एक ही है, राजस्थानी। मुझे कोई बता दे ये भाषा राजस्थानी है। आप पूर्व में जाइए, आपके ये जितने भी झालावाड़ वगैरह का स्थान है, आज यहाँ का व्यक्ति इकाई को सुन समझेगा। आप इधर चले जाइए बाड़मेर वगैरह, वहाँ की भाषा यहाँ नहीं सुन। आप अजमेर के रहने वाले लोग जो हिंदी भाषा भाषी ज़्यादा हैं आपसे और दूसरी भाषाओं के प्रभाव से पढ़ करके, वो आज मेवाड़ में चले जाए, बांसवाड़ा वगैरह में चले जाइए, आप उधर भरतपुर वगैरह चले जाइए, आपको सब जगह भिन्न भिन्न बोली मिलेंगी, पर वो एक है। पर वो क्या वास्तव में भिन्नता है या क्या है? इस पर हमने कभी विचार किया? वो भिन्नता आई तो कहाँ से आई, पर विचार दिया? मैं इस प्रकार के संपूर्ण विचारों का एकमात्र उत्तर दृष्टि मिल सकता है, उस उत्तर का नाम है व्याकरण। सारे विचार करने वाला वो व्याकरण। अब जैसे आप देखिए, अपन भगवान के यहाँ जाते हैं और कुछ चढ़ाते हैं, लेकर आते हैं, दूसरों को बांटते हैं। भाई क्या है? प्रसाद है। क्या है? प्रसाद। ये प्रसाद क्या होता है? प्रसाद के सामने आपके परिभाषा तो आ जाएगी। प्रसाद शब्द क्या है ये आपके सामने नहीं आएगा। अरे भाई, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, ठाकुर जी की चर्चा और कुछ करते हैं, उसका जो है सबको लाभ मिलना चाहिए, बस उस लाभ का नाम प्रसाद है। जैसे ठीक है, प्रसाद पर प्रसाद का शब्द नहीं है, परंतु अगर कोई ये हट पकड़े संस्कृत में कि साहब मुझे बताए प्राप्त, हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि यह वस्तु से प्रसाद तो हम गलत बोल रहे हैं। यह प्रसाद क्या है? प्रसाद। तो प्रसाद क्या है? अरे भाई, प्राय उपसर्ग है एक, और साध क्या है कि सद धातु का बना हुआ रूप है। तो प्रसीदति यत् गृहीत्वा जना स प्रसाद है, जिसे लेकर लोग प्रसन्न होते हैं। तो प्रसाद में प्रय उपसर्ग है प्रकृष्ट, बहुत अच्छा, और सद का मतलब सद धातु के 2-3 अर्थ होते हैं। गति है, विशेषण है और विचार है। तो प्रसीदति येन स प्रसादः, जिसे पाकर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसका नाम प्रसाद है। इसी प्रकार से आप खाने पीने, अब जब अपने घरों में हम बोलते हैं यह रसोई है, ठीक है, और रसोई को यार आओ भक्त, कौन है? ये बहन हुई है।
तो क्या रसोई बहने को आसपास रख करेंगे, यहाँ रस हुई रसोई और वहाँ बहन हुई बहनोई? क्यों? रस का जहाँ संपादन होता है, तैयार होता है, 6 रस हमारे रसोई घर में बनते हैं, तो वहाँ तो रस ओई वाला समझ में आ गया, पर बहन ओई में बहनोई कहाँ से आया? और बटलोई, ये पानी बर्तन गर्म करने के उसका बटलोई, वहाँ कौन सा लोई आ गया? और ये खाने की चीज़ होती पोई, ये पोई कहाँ से आ गई? पोए बोलते हैं ना। तो अब ये पोई रस इनका वास्तव है, परंतु आप जब संस्कृत देखेंगे तो आपको पता चलेगा रसोई शब्द को वास्तव में संस्कृत वाले बोलते हैं रसवती। क्या है? जहाँ भोजन के सारे रस हमेशा तैयार करते हैं, वहाँ वाला रसवती। जैसे ज्ञानवान लड़की महिला हुई तो ज्ञानवती, धनवान धनवती, बलवान बलवती, ऐसे रसवान रसवती। पर अब आपने हिंदी में जो कर लिया उसको रसोई, अब आप इसे तोड़कर टुकड़े करके देखना चाहेंगे, आपको नहीं मिलेगा, वहाँ रस ओई मिलेगा। रस तो सीधी समझ में आया, ओई कहाँ से आया? अरे पोई सारी खगो, ये पोई कौन सा है? और लीजिए आपकी बोलचाल के शब्द बता रहा हूँ आपको अपने यहाँ। तो घनी पवन चले भाई। पवन क्या है? हवा। अरे कितने रुपये में आई चीज़? 5,000 रुपये में आई है। तो पौन चल रही 4.25 रुपये में, दोनों जगह पौन एक से ही लगता है, पर एक तरफ वो राशि विशेष की संख्या को नाप को बता रहा और दूसरा हवा को बता रहा। तो पौन का हवा कहाँ से आया? पौन क्या है? तो पौन क्या है? तो इस दृष्टि से आप देखें तो फिर आइए आप पौन को 2 शब्दों के साथ रखिए। एक शब्द है पवन, क्या है? और एक शब्द है पादोन। पवन का मतलब बहने वाली हवा, तो हवा का विवरा रूप हो गया पौन। अब यह पौन क्यों है पता हो गया थोड़ा सा में। इसी प्रकार से आप पादोन लीजिए। पादोन का क्या? पाद ऊन माने कम और पाद माने भाग। तो एक वस्तु का जो पूरा भाग है उसमें एक भाग कम, जिसको अपन बोलते हैं पौन, और पादोन का पौन बना। तो इस पौन का और पौन चले पुरवैया, इस पौन का दोनों का स्पष्ट हो गया, सामने रखा। तो भाषा का यह विश्लेषण बता रहा है कि एक भाषा के बिगड़े हुए अनेक रूप हुए हैं, तो हमारे बोलचाल का कुछ अंतर रहा होगा, उससे विवाचसः नाना प्रकार की बोलने वाले। जो वेद एक ही है, भाषा एक ही है, अधिक बने नहीं, तो विवाचस अगर अनेक भाषाएं कहाँ से आ गई? तो जब तक अपन इन गहराइयों में जाकर के अपने शास्त्रों का विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक भाषा के या किसी भी चीज़ के मर्म को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इस दृष्टि से व्याकरण का एक सबसे अच्छा काम है। अगर हम और थोड़ा सा आगे देखें तो व्याकरण के शब्दों को तो तोड़ के देखते हैं तो व्याकरण क्या है? व्याकरण। संस्कृत में कुल 22-23 उपसर्ग होते हैं और उन उपसर्गों से ही शब्दों जैसे प्रसाद, विषाद, अनुसाद, तो ऐसे करण, आकरण, विकरण, संकरण, उत्करण, एक करण बन गया। तो भी उपसर्ग है, तो व्याकरण। तो वी और आ दो मिल गए उपसर्ग और कर्ण हो गया करना। तो विविध रूपों में आ संपूर्ण रूप से कर्ण जो ज्ञान का विषय बना दे उसका नाम है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण। अब इस व्याकरण को आप दूसरे ढंग से देखें तो बड़ा मज़ा आएगा कि व्याकरण के साथ प्रतिद्वंदी शब्द है। क्या है? हमारे यहाँ महाभारत के अंदर उद्योग पर्व में जो है प्रसंग आता है। प्रसंग क्या आता है? छोटा सा ही है कि धृतराष्ट्र एक खोटे कर्म करता रहता है, दुखी भी होता है, नींद भी नहीं आती है और ठीक उगर जाता, सोए तो कैसे सो, तो उठा के अपने छोटे भाई को बुलाता है, वो है विदुर। विदुर आता है तो विदुर क्या है भैया कि नींद नहीं आ रही, कि नींद आएगी कहाँ से? आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जिससे नींद आए? अरे अपने छोटे भाई के बच्चों को आपने किस प्रकार से निकाल दिया है। ये सब नालायक मिल करके उसको परेशान कर रहे हैं, आपने ध्यान दे करी? नींद आपको नहीं आएगी। अब कहाँ नींद और कहाँ रात्रि को नींद का आना और प्यार से सोना, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि एक आदमी दिन भर में जो काम करेगा किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं है,
जिस काम को होने से पूरा ठीक हो गया है तो उसको रात्रि को गहरी नींद आएगी, बस अब अपन से कोई दिक्कत नहीं। और कुछ काम करते करते शेष रह गए तो प्रातःकाल उठते पहला ध्यान आएगा जो आज तो उस काम को पहले करो, हाथ में आधा पड़ा रहा है उसको पूरा करते आगे बढ़े, एक व्यवस्था हो गई। तो यह व्यवस्था पूर्वक संचालन करना जीवन का, यह सुख की नींद और सुख का जागरण देने वाला होता है। जहाँ ये नहीं होगा वहाँ दौड़ दफा करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे पर क्रोध करेंगे, परंतु जड़ को नहीं पकड़ेंगे कि इसको पकड़ने के लिए आवश्यकता क्या। तो इस प्रकार के व्याकरण के तत्व को देख तो संसार में व्याकरण ही है। क्या है ये? ईश्वर का नाम व्याकरण है। किसका नाम है? व्याकरण, ईश्वर। वो कहते हैं क्या मजेदार कहता भगवान, सर्वार्था नाम व्याकरणात् क्या वैयाकरण उच्यते। ईश्वर का नाम व्याकरण है। क्यों है वैयाकरण है? क्यों है वैयाकरण? कि सारे विश्व का व्याकरण वही तो कर रहा। अब देखो विश्व में कौन से काम को किस प्रकार से, एक एक चीज़ के विविध रूप है। सब्जी एक में कई भात हो जाएगी। अब कितने हैं मनुष्यों में भात, मनुष्य में ही केवल, पशुओं में भात, एक ही जाति के पशुओं में भेद। तो सौर विविधता 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 का कि जो अखंड भंडार है, जहाँ कहीं विविधता समाप्त नहीं होती है, उसको करने वाला वो व्याकरण ईश्वर ही होगा, व्याकरण। और फिर आ का मतलब भली बात जितनी जिसकी जो आवश्यकता है पूरे से वहीं बना के भेज देता। जो चीज़ पानी से पैदा हो गई आगे बढ़ेगी वो वहीं से पैदा हो गई। अब उसको पानी के बाहर आप निकाल कर ला या अपनी किए नहीं बचेगा। मछली को कोई पानी के बाहर पालो चला जाएगा, और हमारे इन कुत्तों को पानी में डाल के पालो चल। मनुष्य कैसा है कि उसका पानी में डाल के भी पाल सकते हो और इस धरती पर भी पाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि एक ही जीवन और नाना प्रकार की उसमें संगतियाँ, उन संगतियों की विसंगतियों को रोक करके और सम संगतियों को लेकर के उसको आगे बढ़ाना, व्याकरण। तो संपूर्ण सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते। ये जो वैयाकरण है परमात्मा, वो परमात्मा इसलिए कहा जाता है कि वो संपूर्ण विश्व को बहुत ही सुंदर व्याकरण के रूप में खड़ा करता। अगर उस व्याकरण के एक भाग को भाषा के साथ जोड़ करके और हम सारे विश्व की सारी विभिन्नताओं को लेकर के और व्याख्या करना बैठते हैं तो संसार में व्याकरण से बढ़ करके भाषा संबंधी और कौन सी शक्ति होगी। इसलिए जो वेदांगों में 6 अंगों में ये जो आपका व्याकरण नाम का अंग है, और उसके लिए महामंडलेश्वर जी ने, ज्ञानेश्वर जी ने ये जो प्रस्ताव रखा है, मुझे इस दृष्टि से बड़ा अच्छा आया है कि हम व्याकरण नाम दे करके भाषा के सभी अवयवों को अपने ढंग से व्याख्यायित करने की क्षमता प्राप्त करें और एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का मर्म समझें और फिर आगे। और जब रात दिन हम बोलते हैं, देखिए ये भी सोचने की बात है, ये सारी चीज़ें बनाई होती नहीं है। देखिए आदमी आपका कोई काम करने के लिए भेजा था और वो काम ठीक करके नहीं आया है और बातें बना रहा, लेकिन नहीं भैया यही हम जानते हैं होना था। अब ऐसी कौन सी बात कही जो क्या जानते क्या नहीं होना था, पर अब जो कुछ भाव व्यक्त हुए उसे हम जानते हैं। एक दूसरे आपके क्या हाँ कहने की जरूरत नहीं, काम करके आ गया। अब कहने की जरूरत नहीं, काम करके आ गया, क्या मतलब? हम जानते थे क्या मतलब? अब इनमें देखो हम क्या है, जानते थे क्या, कुछ नहीं। पर जब इसका मर्म देखेंगे कि हमने गलत व्यक्ति को गलत काम के लिए एकाएक कह दिया है और हमें उम्मीद यही से यही होगा, अब एक तो बड़ा अर्थ निकल गया। तो शब्दों के अर्थ करना एक अलग है, शब्दों के मर्म तक जाना एक अलग है, और इस सब मर्म वगैरह जाने जुड़ने के लिए ही, और इस वेद के साथ भी यही है कि वेद के शब्दों का अर्थ भी देखें, वेद के शब्दों का मर्म भी देखें, वेद के शब्दों का क्रियात्मक रूप भी देखें, वेद के शब्दों का अर्थ अनुष्ठान का रास्ता भी देखें। इन सब को लेने के लिए वेद के 6 अंग हमारे सामने वैज्ञानिक दृष्टि से रखे गए, तो हम कहेंगे वेद एक विशेष महान ज्ञान का सागर है, और ये 6 अंग उस सागर के यात्रा के, आलोड़न के और उस तक डुबकी लेने के बड़े सुंदर विज्ञान के पहलू हैं, पक्ष हैं। पर इस दृष्टि से हम अगर व्याकरण को लेकर चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी यात्रा भी जिस प्रकार हम संस्कृति यात्रा को लेकर चल रहे थे सफल होगी। आपको धन्यवाद। समय दिया हो तो क्षमा करता हूँ ज़्यादा।